नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम अंक की मात्रा के पाठ को पढ़ेंगे और उससे बने हुए शब्दों को एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं बच्चों? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज है। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने इन सभी शब्दों के अर्थ आपको समझा दिए थे। एक बार हम पुनः इन सभी शब्दों को पढ़ लेंगे। सबसे पहले अंक मात्रा का जो चिन्ह होता है, एक सीधी रेखा जो हमारा वह शब्द होता है उसके ऊपर डॉट लगाया जाता है और इसका जो स्वर आता है अंक, नाक से स्वर आता है। तो यहाँ पर अंक की मात्रा से जो शब्द दिए गए हैं हम इन्हें एक बार पुनः पढ़ लेंगे। अंगूर, अंगूर, अंडा, अंडा, शंख, शंख, शंख पूजा के समय जो इस्तेमाल किया जाता है, शंख, शंख से ध्वनि निकाली जाती है। पंख, पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं उस आप सभी को पता है, पंख। रंग, तरंग, पंखा, अंग, कंगन। आप सभी मेरे साथ इन शब्दों को अपने मन में दोहराकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। कंघा, कंघा, गंगा, गंगा, ढंग, ढंग, मंगल, मंगल, पलंग, पलंग, दंगा, दंगा, तंग, तंग, जंगल, जंगल, कंकड़, कंकड़, मंगला, मंगला, संग, संग, पतंग, पतंग, उमंग, उमंग। तो आप सबने देखा कि मैंने इन शब्दों का किस प्रकार से उच्चारण किया है। आप सभी इसे एक बार अच्छे से पढ़ के सही से उच्चारित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आओ सीखे अंक की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर हम अंक की मात्रा से बने हुए शब्द देखेंगे। हमारा पहला शब्द है संत, संग, ठंड, कंठ, कंगन, हंस, चंपा, बंदर, चंदन, पंजा, घंटा, खंबा, पतंग, मंजन, चंपक, जंगल, सुंदर, मंदिर, शंख, घंटी, पंखा, रंग, नारंगी, चंचल। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ दिया गया है। तो हम इसे एक बार पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। बगीचा, मंगलवार का दिन था। कौन सा दिन था? मंगलवार, मंगलवार यानी ट्यूसडे। मंगलवार का दिन था। संदीप पतंग उड़ा रहा था। संदीप पतंग उड़ा रहा था। संदीप जो है वो क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था। उसकी बहन वंशिका अपनी सहेली कंगना के संग
फूल लाने बगीचे में गई। उसकी बहन वंशिका अपनी सहेली कंगना के संग क्या करने गई? फूल लाने बगीचे में गई। किसकी बहन? संदीप की बहन। वो अपनी सहेली यानी फ्रेंड के साथ फूल लाने बगीचे में गई। उनके हाथ में केले, संतरे और अंगूरों से भरी एक टोकरी थी। उनके हाथ में केले, संतरे और अंगूरों से भरी एक टोकरी थी। किसके हाथ में? वंशिका और कंगना के हाथ में। बगीचा बहुत सुंदर था। बगीचा बहुत सुंदर था। बगीचे में बहुत सारे बंदर थे। जो बगीचा था वो बहुत सुंदर था और बगीचे में बहुत सारे बंदर थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, अनुस्वार वाले जो शब्द है बंदर, संतरे, मंगलवार, पतंग, ये सब शब्द कौन से हैं? अनुस्वार वाले, यानी अंक की मात्रा वाले। जब वे फूल लेकर घर आ रही थी तब एक बंदर उनसे फल छीनने लगा। जब वह फूल लेकर घर आ रही थी, कौन? वंशिका और कंगना, तो जो बंदर था वो उनसे क्या करने लगा? फल छीनने लगा, क्योंकि उनके पास फल की एक टोकरी भी थी जब वो फूल लेने बगीचे में गई थी। उन्होंने बंदर को भगाया नहीं। उन्होंने क्या किया? बंदर को भगाया नहीं, उसे फल दिए। उसे क्या दिए? फल। बंदर फल खाकर पेड़ पर जा बैठा। बंदर जो था वो फल खाकर क्या किया उसने? वो पेड़ पर जाकर बैठ गया। तो हमने क्या पढ़ा कि मंगलवार के दिन जो संदीप है वो पतंग उड़ा रहा था और उसकी बहन वंशिका अपनी सहेली कंगना के संग फूल लेने बगीचे में गई। उनके हाथ में केले, संतरे और अंगूरों की एक टोकरी थी। बगीचा बहुत सुंदर था। वहां पर बहुत सारे बंदर थे। जब वे दोनों फूल लेकर घर लौट रही थी तब एक बंदर ने उनसे क्या छीनने की कोशिश करी? फल छीनने की कोशिश करी। तो उन्होंने बंदर को भगाया नहीं और उसे फल दे दिए। बंदर फल खाकर पेड़ पर जा बैठा। ठीक है बच्चों, मैं एक बार इसे पुनः पढ़ूंगी, आप सब ध्यान से सुनकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। बगीचा। मंगलवार का दिन था। संदीप पतंग उड़ा रहा था। उसकी बहन वंशिका अपनी सहेली कंगना के संग फूल लाने बगीचे में गई। उनके हाथ में केले, संतरे और अंगूरों से भरी एक टोकरी थी। बगीचा बहुत सुंदर था। बगीचे में बहुत सारे बंदर थे। जब वे फूल लेकर घर आ रही थी तब एक बंदर उनसे फल छीनने लगा। उन्होंने बंदर को भगाया नहीं, उसे फल दिए। बंदर फल खाकर पेड़ पर जा बैठा। ठीक है बच्चों, आप भी इसी तरह इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बच्चों समान तुक शब्द लेखन कार्य दिया गया है। ये समान तुक शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैं एक बार इन्हें पढ़ देती हूँ। पंख, शंख, पंख, शंख, अंग, रंग, अंग, रंग, कंस, हंस, कंस, हंस, डंडा, झंडा, डंडा,
झंडा, जंगल, मंगल, जंगल, मंगल, अंगूर, लंगूर, अंगूर, लंगूर। ठीक है बच्चों, ये सभी समानार्थक शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पर बच्चों वाक्य बनाओ दिया गया है। ये वाक्य आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप अपनी पसंद के वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। हमारा पहला शब्द है पतंग। मेरे पास लाल रंग की पतंग है। मेरे पास लाल रंग की पतंग है। जंगल, शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है। ठीक है, आप इसी प्रकार से ये 3 शब्दों के वाक्य बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों आज की गतिविधि दी गई है। आपको ये एक प्लेन पेपर पे गतिविधि करके अपनी टीचर को भेजना है। आपको वर्ग पहेली बनानी है और इसमें से अंक की मात्रा के शब्दों को ढूंढना है और किन्हीं 2 शब्दों के चित्रों को बनाना है, रंग भरना है और आपकी हिंदी टीचर को भेजना है आपको। मैं एक बार पढ़ के आपको बताती हूँ। गतिविधि अंक की मात्रा वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से अंक की मात्रा के शब्दों को ढूंढकर लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 का चित्र बनाकर रंग भरिए। इस वर्ग पहेली में से आपको अंक की मात्रा के शब्द ढूंढने हैं, जैसे कि रंग, बंदर, कंघा, अंडा, संतरा, शंख। आप और भी देख सकते हैं, गंगा। इन सभी शब्दों को आपको ढूंढना है और इनमें से किन्हीं 2 शब्दों के चित्र बनाकर रंग भरना है और आपकी टीचर को आपको भेजना है। ठीक है बच्चों, चलिए। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को अंक की मात्रा अच्छे से समझ आ गई होगी। आप सभी इसे एक बार पुनः पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।